Friends, did you know that the world was suffering from the financial crisis in 2008, almost the 15 year ago? And this financial crisis not only affect the one country but the many countries of the world. And the root of this financial crisis was America. वो अमेरिका मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस का रूट क्यों थी इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो उस वक्त मतलब कि जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं उनको उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया था। और लोन देना दोस्तों लो इंटरेस्ट रेट में उन्होंने शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट 5% से उन्होंने 1.5 तक ये मतलब कि लो इंटरेस्ट रेट रखा था। और हर कोई मतलब कि जो सिटीज़न था फॉर फुलफिलिंग देयर साइकोलॉजिकल नीड्स वो वहाँ से मतलब कि लोन लेना उन्होंने शुरू कर दिया। और दोस्तों उन लोन से मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स वगैरह वगैरह वो ख़रीदना उन्होंने शुरू कर दिया। और दोस्तों उनके बीच में मतलब बहुत सारे जो सब प्राइम मतलब कि कह सकते हैं हम लोन लेने वाले थे। और दोस्तों जो मतलब कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे उनमें एक मॉर्गेजेस होता था। मॉर्गेजेस दोस्तों एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनीज़ और किसी भी मतलब कि जो लोन लेंडर्स होता है, जो मतलब कि लोन लेने वाले होते हैं उसके बीच में। क्योंकि अगर मतलब कि कोई लोन चुका नहीं पाता है तो उस वक्त वो मॉर्गेजेस को क्या करेंगे, बेच देंगे। मॉर्गेजेस होता क्या है? मॉर्गेजेस मैंने आपको बता दिया, हिंदी में मॉर्गेजेस का मतलब होता है गिरवी रखना। मतलब वो गिरवी रखते हैं, कोई घर अपना गिरवी रखा था, उन्होंने घर अपने गिरवी रखे थे क्योंकि उस वक्त जो हाउसेस के जो प्राइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। और उन्हें लगा था कि अगर उन्होंने मॉर्गेजेस के तौर पे, जो सिटीज़न को लगा था कि मॉर्गेजेस के तौर पे जो उन्होंने घर रखे हैं उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो वो उनको बेच के लोन चुका सकते हैं। तो दोस्तों उस वक्त प्राइसेस हाई थे। ये अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था? लोन का जो मतलब कि देने का जो इंटरेस्ट रेट वो कम क्यों किया था? दरअसल दोस्तों अमेरिका में मतलब बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे हादसे हुए थे। ऑलमोस्ट 1993 में वहाँ पे एक अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, जहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी, बमबारी हुई थी। और दोस्तों उसके बाद बहुत सारे जो मतलब वहाँ पे अटैक हुए थे, जिसको मतलब कि इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने के लिए उसने ये स्टेप लिया था कि वो मतलब कि लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लोन लेंगे, घरों को मतलब कि उसके बाद खरीदेंगे, कार्स को खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को खरीदेंगे, जिसकी वजह से एक मतलब बैलेंस जैसा बना रहेगा इकॉनमी में। और दोस्तों जब वहाँ पे मतलब कि जो सब प्राइम मॉर्गेजेस थी, जो मतलब लोग लोन को नहीं चुका पाते थे, जो इंस्टॉलमेंट को नहीं चुका पाते थे, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व थे, शामिल थे उन लोन लेने वालों में। और जब दोस्तों 2008 और 2000 मतलब कि अर्ली 2009 इसके बीच में जब वो इंस्टॉलमेंट को मतलब कि जब एकदम एकदम 1.5% से 5% जब मतलब इंटरेस्ट बढ़ा, तो बहुत सारे जो मतलब सब प्राइम जो जिन्होंने लोन लिया था, जो मतलब कि मॉर्गेजेस जिनके पास कुछ थी नहीं, जिन्होंने गिरवी रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो वो बढ़ गई। वो घरों के प्राइसेस वो बहुत तेज़ी के साथ मतलब कि उनके डाउन होने लगे। जिसके कारण क्या हुआ कि जो मतलब लोग चुका नहीं पाते थे, जिनके पास कुछ ऐसे मतलब कि कह सकते हैं स्टेबल जॉब ही नहीं थी, तो वो अपनी जॉब खोने लगे। इवन कि मैं आपको बता दूं कि 8 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खोई थी। कितने? 8 मिलियन लोगों ने। 8 मिलियन लोग दोस्तों बहुत होते हैं। 8 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब खोई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जॉब खोने वाले अमेरिका में मतलब कि सिर्फ नहीं थे, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ में, बहुत इवन के मोस्ट कंट्रीज़ जो थी जहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर थे, अलग अलग कंट्रीज़ थे। अलग जहाँ हमारा इंडिया आ गया, बहुत सारी कंट्रीज़ आ गई जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस ही हुए थे। और फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बता दूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस एक किस्म का क्राइसिस होता है जो अफेक्ट करता है फाइनेंशिंग सिस्टम, जैसे बैंक को और बहुत सारी चीज़ों को ये अफेक्ट करता है। इन्वेस्टमेंट जो बैंक होते हैं उनको अफेक्ट करता है। और सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट बैंक जो अफेक्ट हुआ था वो था लेमन ब्रदर्स, जो सितंबर 2001 में पूरा का पूरा बैंकरप्ट हो गया था, जो बहुत ही बड़ा ओल्ड लेमन ब्रदर बैंक था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं मतलब कि दोस्तों बहुत सारे जो बैंक्स थे उनको जब लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होने लगी, मतलब कैश की प्रॉब्लम होने लगी, तो उसमें थर्ड जो कंपनीज़ थी वो भी इन्वॉल्व होगी, थर्ड पार्टी कंपनीज़ वो भी इन्वॉल्व होगी। जो क्या करते थे, वो वहाँ पे जब उनको कैश देते थे, बैंक्स वगैरह को कैश देते थे, तो उनको सीडीओ देते थे। वहाँ पे सीडीओ एक किस्म का कोलेस्ट्रेस्ड डेप्ट ओब्लिगेशन होती है, यानी मॉर्गेजेस वगैरह और जो इंटरेस्ट वगैरह उनको पे करना है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट वो होता है सीडीओ। तो वो क्या करते थे, थर्ड पार्टी जो मतलब सीडीओ लेती थी उनसे एक बंडल लेती थी सीडीओ का और उनको कैश देती थी, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था थर्ड कंपनीज़ को। लेकिन दोस्तों जब पूरी की पूरी कंपनीज़ मतलब कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई, असल में दोस्तों जो सब प्राइम मॉर्गेजेस थी वो लोग जो मतलब इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाने लगे, वो बैंकरप्ट होने लगे, वो इंस्टॉलमेंट को पे करने ही नहीं लगे।
एक प्रॉब्लम हो गई, उनके जो हाउसेस के प्राइसेस जो थे वो ऑटोमेटिकली लो हो चुके थे। जिन घरों में वो रहते थे, जिन घरों को उन्होंने मॉर्गेजेस के तौर पे रखा था, वो लो हो गए। और जब दोस्तों, जब मतलब कि जो थर्ड कंपनीज थी, उन्होंने उन घरों को जब उनके मॉर्गेजेस के तौर पे बेचना शुरू कर दिया, तो क्या होने लगा, जो मतलब कि एक किस्म की इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, इकॉनमी में इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। क्योंकि जो घरों के प्राइसेस कम से कम जो 2000 में ईयर 2000 में जब एक किस्म के स्टेबल से थे, हाई थे, और वो अब 2008 में आके लो हो चुके हैं। यानी उनको अपना मतलब कि नुकसान उनको खुद भरना पड़ा है। और जिसके कारण दोस्तों, जो अमेरिकन मतलब कि जो फेडरल रिज़र्व था, उसको आगे आना पड़ा था। और बहुत सारे जो केस हुए थे कंपनीज़ के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह, तो उनको उसने मतलब जो फाइल हुए थे उनके तरफ, वो उसको मतलब कि उन्होंने सब कुछ मतलब कि वो उसको हैंडल किया था, उसको टैकल किया था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा उनको कई ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। और ये मतलब कि सिंस द 1929 ग्रेट डिप्रेशन के बाद सबसे बड़ा मतलब हादसा माना जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ बैंकक्रप्ट हो गई थी, फाइनेंशियल सिस्टम तबाह हो चुका था, इकॉनमी में बहुत सारी कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर थे अलग अलग कंपनीज़ के, वो मतलब कि बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उनको अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ी थी। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ये क्यों हुआ था। ये जो मतलब कि एक किस्म का वो क्या है, बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन इम्बैलेंस क्रिएट, बैलेंस यही था कि कंपनी में वो उन्होंने जो लो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था कि ताकि वो क्या करें, लोग क्या करें, जो मतलब कि वो घर खरीदने के चक्कर में, गाड़ियाँ खरीदने के चक्कर में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदने के चक्कर में क्या करेंगे, वो लोन लेंगे, और बाकी उनको हमें मतलब गिरवी रखेंगे अपनी घर वगैरह। लेकिन घर वगैरह जो गिरवी, जिनके पास मतलब मैं आपको बता दूं, घर उनके मतलब कि ज़्यादा कीमती भी नहीं थे, गिरवी रखने की जो सबप्राइम मॉर्गेजेस थे, मतलब वो मॉर्गेजेस जो डिफ़ॉल्ट होने के जिसका सबसे ज़्यादा चांस होता है, वो भी थे। और जिसके कारण मतलब कि वो डिफ़ॉल्ट हो गए, घरों के प्राइसेस जब लो हुए तो वो लोन चुका ही नहीं पाने लगे। जब नहीं लोन चुकाना पड़े तो पूरी की पूरी कंपनीज़, पूरे के पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिका में आने लगी, जिसके आगे उसके फाइनेंशियल जो फेडरल रिज़र्व था वो आ गया है, उसको कई ट्रिलियन डॉलर का जो मतलब डेब्ट, जो कर्जा था वो भरना पड़ा। और जो केस रजिस्टर हुए थे वो भी उसको मतलब कि टैकल करना पड़े। Friends, if you are new on this channel, please subscribe this channel, share this video so that everybody could know that what was the financial crisis of the 2008, what was the root cause of this financial crisis, ताकि हर एक को जानने को मिले कि फाइनेंशियल